हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैटर। आज हम मैटर के बारे में समझेंगे। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो समझते हैं कि मैटर होता क्या है। अगर हम बात करते हैं अपने सराउंडिंग की, अपने चारों तरफ की, तो आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे आपके हाथ में जो पेन या पेंसिल है, आपकी बुक है, आप जिसमें पढ़ रहे हैं, लैपटॉप या मोबाइल, जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या होते हैं, मैटर। अब वो मैटर क्यों है? क्योंकि मैटर की क्या क्वालिटी होती है कि मैटर क्या होता है, वो चीज जो क्या करे, स्पेस एक्यूपाई करे, जिसका कुछ मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। मतलब मैटर क्या है, वो कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ मास होगा, जो स्पेस एक्यूपाई करेगी, वही चीज क्या होती है, मैटर। हम अपनी सराउंडिंग की बात कर रहे हैं, तो हमारे सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, एयर, जो गैसेस फॉर्म में होती है। तो एयर क्या है, वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, उसका कुछ ना कुछ मास है, तो एयर क्या होती है, मैटर होती है। वैसे ही वाटर जो हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में क्या है, उसका भी कुछ ना कुछ मास है, वो क्या करती है, कुछ स्पेस एक्यूपाई करती है, तो वाटर भी क्या है, हमारा मैटर। तो ये डिपेंड नहीं करता कि हम कह रहे हैं कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्योंकि आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म के बारे में। तो कोई भी चीज, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड में हो या गैसेस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हमारी कोई भी चीज होती है, वो क्या होती है, मैटर। पर कब होती है वो मैटर? जब वो कुछ स्पेस एक्यूपाई करे, उसका कुछ मास हो। ठीक है। अब क्या है कि साइंटिस्ट ने मैटर को टू टाइप में क्लासिफाई किया। एक तो क्या, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दूसरी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। मतलब आप किसी भी मैटर को दो तरीके से समझा सकते हैं। एक तो कैसे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में, दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में। यहाँ पे आप समझ गए कि मैटर क्या होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है। अब बात करते हैं कि जो हमारा फिजिकल नेचर होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मैटर की, वो क्या होती है। जो हमारे मैटर होते हैं, वो क्या होते हैं, पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। अब आप ऐसे देख के नहीं बता सकते कि ये पार्टिकल से मिलके बना है, पर हमारा जो मैटर होता है, वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। साइंस में क्या होता है कि कोई भी चीज बिना मतलब की नहीं कही जाती। आपको उसका प्रूफ दिया जाता है कि वो क्यों, कि सही में जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना है। अब इसी चीज को समझते हैं कि जो हमारे मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना है या नहीं है। अगर बना है तो कैसे। ठीक है। अब सपोज आपके पास क्या है, वाटर है। अभी मैंने कहा कि आप कोई सी भी स्टेट है हमारी मैटर की, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैसेस है, कोई भी स्टेट क्या है, हमारी मैटर है। तो हम यहाँ पे क्या एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास सपोज वाटर है। हमारा वाटर क्या है, पार्टिकल से मिलके बना है, क्योंकि वाटर क्या है, मैटर है, और मैटर क्या होते हैं, पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। जब इस पानी में क्या है, इस वाटर में आप शुगर ऐड करेंगे, तो क्या होगी, वो शुगर क्या होगी, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। अब आगे आगे हम जब इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि क्यों ये शुगर वाटर में डिसॉल्व हो गई। यहाँ पे हम सिंपली ये समझ रहे हैं कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, कि हमारा जो मैटर है वो किससे मिलके बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है। अब समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मतलब कि हमारे जो मैटर हैं वो पार्टिकल से मिलके बने हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक तो हमने क्या बात समझी कि हमारा जो मैटर का फिजिकल नेचर है कि वो किससे बने हैं, पार्टिकल से मिलके बने। अब इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं।
अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बना है, पर जो साइज होता है ना पार्टिकल का, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। बहुत ज्यादा छोटा इन सेंस कि आप अपनी आंखों से देख के नहीं बता सकते कि हाँ ये क्या है, जो हमारे मैटर ये पार्टिकल से मिलके बना है। इवन आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतना टाइनी साइज होता है हमारे पार्टिकल्स का। जो हम कह रहे हैं कि टाइनी साइज है पार्टिकल का, पर हमारा जो मैटर है वो किससे मिलके बना है, पार्टिकल से। इस जो हम बात को कह रहे हैं इसे हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे कि सही में कि हमारे मैटर क्या है वो पार्टिकल से मिलके बने हैं या नहीं है। साइज जरूर टाइनी है, पर जो हमारा मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलके बना होता है। इस बात को समझने के लिए कि हमारे मैटर में पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है KMnO4। इसे इसलिए सुनिए क्योंकि आपके आगे के, जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आप अपने आगे को बढ़ेंगे तो आपके लिए वहां पे ये काम आएगा। इसमें कोई इसका रोल नहीं है, आपको KMnO4 याद करने की जरूरत नहीं, पर आप सुनेंगे कि जो हम पोटेशियम परमैंगनेट है उसका फॉर्मूला KMnO4 होता है। जो आप पढ़ेंगे तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, पर इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अब आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। तो हम कि पार्ट जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना है, इसके लिए क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, आपको पोटेशियम परमैंगनेट के 2 से 3 क्रिस्टल लेने हैं। उसको क्या करना है, 100 ml वाटर में डिसॉल्व करना है। जब आप इस पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि वाटर का क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। और कौन सा कलर आ जाएगा, डीप पर्पल। ठीक है, अब क्या किया, आपको ये समझना है कि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, और वो पार्टिकल्स का साइज क्या है, टाइनी। इस चीज को समझ रहे हैं ना हम। तो इस चीज को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, इस बीकर से जिसका कलर क्या हो गया, डीप पर्पल, इससे हमने क्या किया, 10 ml हमने वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन लिया, उसको अपने नेक्स्ट बीकर में ऐड किया। इस नेक्स्ट बीकर में जब हमारे वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी, सिर्फ 90 ml। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, 10 ml अपने सॉल्यूशन को ऐड करेंगे तो इस टाइम पे क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा वाटर का। पर जो हमारे प्रीवियस में क्या आया, डीप पर्पल का बहुत ज्यादा डार्क कलर आया, तो वो थोड़ा क्या होगा, नेक्स्ट टाइम थोड़ा लाइट हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन को। क्योंकि जितना हम डाइल्यूट करते जाएंगे उतना कलर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, उतना ज्यादा कलर हमारा लाइटर हो जाएगा। तो ये चीज क्या बताती है कि हमारा धीरे 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 कलर चेंज हो रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि जब आपने इस तरीके से अपने 10 ml लेके अपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया तो क्या देखा, अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू 5 to 8 टाइम करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या है, वाटर का कलर क्या हो जाएगा, डार्क पर्पल से क्या हो जाएगा, लाइटर पर्पल हो जाएगा। पर फिर भी आपको वाटर में कलर दिखेगा पोटेशियम परमैंगनेट का। जो क्या बताता है, इस बात से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट है, हमारा क्या है, वाटर के लार्ज वॉल्यूम को क्या कर रहा है, उसका कलर चेंज कर रहा है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हमारे पोटेशियम परमैंगनेट है उसके एक क्रिस्टल में भी क्या होंगे, मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स होंगे। इतने मिलियन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स मींस कि वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल हैं कि वो वाटर का क्या करे, कलर चेंज करे। वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, बहुत कम है। उस कम पोटेशियम परमैंगनेट के होने के बावजूद आप सॉल्यूशन को बार बार डाइल्यूट करें, उसके बाद भी उसका कलर क्या हो रहा है, पर्पल आ रहा है। वो अलग बात है कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि बहुत डार्क कलर आया, पर धीरे 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 क्या है, डाइल्यूट करने पर कलर क्या है, लाइटर होते जा रहा है। पर ये किस चीज को प्रूव करता है कि जो हमारे मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, और पार्टिकल का साइज क्या होता है, टाइनी होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जो हमारे पार्टिकल है, हमने क्या बोला कि उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कि उनके बीच में स्पेस होता है। अब इस बात को कि हमारे पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, इसको हम एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सपोज आपके पास एक बीकर है, आपने उसमें क्या किया, वाटर ऐड किया, उसमें आपने एक मार्क बना दिया कि हमारा इतने ml वाटर है।
ठीक है। सपोज आपने बीकर में 100 ml वाटर लिया। अब क्या किया आपने, इसमें क्या करी, कुछ शुगर ऐड करी। शुगर ऐड, सपोज आपने 50 ग्राम शुगर ऐड करी। उसके बाद ग्लास रॉड की हेल्प से क्या करेंगे, आप उस शुगर को स्टर करेंगे। उसके बाद क्या है, वो शुगर वाटर में क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि जो आपने वाटर पे मार्क बनाया था, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम वाटर है, जब आप शुगर को स्टेयर करने के बाद, डिजोल्व करने के बाद उस मार्क को देखेंगे तो वो जो इनिशियली मार्क किया होगा वो वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा हमारी शुगर ऐड करने के बाद। क्योंकि क्या हुआ, जब हमारी शुगर क्या थी क्रिस्टल फॉर्म में, आपने उसको ग्लास रॉड से स्टेयर किया तो वो फाइन पार्टिकल्स में टूटी। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स में टूटने के बाद क्या हुआ कि जो हमारा वाटर है, जो क्या है, मैटर है, उसमें क्या है, स्पेस है। स्पेस होने की वजह से ही जो शुगर के टाइनी पार्टिकल्स हैं वो उन स्पेस में क्या होने लगी, मिलने लगी, उनके साथ मिक्स होने लग गई। इसीलिए क्या हुआ कि जो हमारा वाटर का वॉल्यूम है वो शुगर ऐड करने के बाद भी चेंज नहीं हुआ, जो किस बात को प्रूव करता है कि हाँ, हमारे पार्टिकल्स में क्या होता है के बीच में स्पेस होता है। इसी वजह से हमारी शुगर क्या हुई, वाटर में डिसॉल्व हो गई और हमारे वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस होता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी पार्टिकल की, वो क्या करते हैं, हमारे कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। हम कह रहे हैं कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। इस बात को समझने के लिए जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना कि वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट ऐड की थी, तो उसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम क्या करेंगे कि जो हमारा बीकर है उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। अगर हम हीट करेंगे तो उससे क्या है कि जो हमारा कलर है वाटर का, वो क्या होगा, बहुत जल्दी चेंज होने लगेगा। ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी चीज को हीट दे रहे हैं तो वो चीज बहुत जल्दी काम कर रही है, बहुत तेजी से काम कर रही है, वो इसलिए होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वाटर के, ठीक है, पार्टिकल्स हैं जो वाटर के और पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स है उनको क्या मिलती है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो वाटर है या पोटेशियम परमैंगनेट, जब उसको मोशन के वजह से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मींस जो आपको मोशन, आपको मूवमेंट करने से जो एनर्जी मिल रही है वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। इसी वजह से क्या है कि वाटर और पोटेशियम मैग्नेट क्या है, बहुत तेजी से क्या करने लग जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जो आपका कलर है बहुत जल्दी से टर्न हो जाता है पर्पल कलर में, जो किस बात को प्रूव करता है कि जो हमारे पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। जितनी जल्दी मूव करेंगे, जितनी जल्दी जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उनमें मिक्स होंगे, उतनी जल्दी क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। तो इसीलिए पार्टिकल्स क्या होते हैं, उन कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये जो अट्रैक्शन होता है हमारे मैटर के पार्टिकल्स में, ये क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से हमारे पार्टिकल क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे सेम सब्सटेंस में मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोहिसन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोहिसन। जब क्या होता है, किसी हमारे सेम सब्सटेंसेस में पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो हमारा कोहिसन मीन्स क्या होता है, एकजुटता, एक साथ बने रहना। तो क्या है कि जो सेम सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल हमारी आइस, आपके पास एक क्यूब ऑफ आइस है, उनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके वजह से क्या है, वो एक साथ है। इसी को क्या कहते हैं हम, कोहिसन। ठीक है, सपोज आपके पास एक चौक का पीस है, एक आइस का पीस है, एक आयरन नेल है। आपके पास तीनों सॉलिड फॉर्म की ऑब्जेक्ट हैं। अब क्या है, अगर आप हैमर से इनको बीट करेंगे तो जो हमारी चौक है वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगी। आइस थोड़ा टाइम लेगा चौक के कंपैरिजन, और जो आयरन नेल है वो बहुत, जो क्या है, बहुत हार्डली ब्रेक होगा। तो ये चीज किस बात को बताता है, ये चीज कहती है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डिपेंड करता है कि वो वीक है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर हम चौक की बात करें तो इन चौक के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, क्वाइट वीक होता है। हमारे जो आइस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में वो क्या होता है, बिट स्ट्रॉन्गर होता है देन
चौक। और जो हमारे आयरन नील की पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसी वजह से, इसी कोहेशन के वजह से आप आयरन नेल को क्या कर रहे हैं, हैमर से बीट नहीं कर पा रहे, तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज्यादा मजबूत है। ठीक है, तो आपने क्या समझा कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहले तो हमारा जो मैटर है उसकी बात करते हैं कि हमारा मैटर क्या है, कि जो उसके पास कुछ स्पेस होता है, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर हमारे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इन पार्टिकल्स की भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि जो हमारे पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कि इन पार्टिकल्स का क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।